तो हम लेके आए हैं एनटीपीसी रेलवे में रीजनिंग के रैंकिंग के कुछ सवाल। तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं, जैसे कि कुल टोटल संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि लेफ़्ट प्लस राइट -1 करते हैं, और लेफ़्ट निकालने के लिए क्या होता है टोटल में एक जोड़ के राइट माइनस करते हैं अगर लेफ़्ट निकालना है, और राइट निकालना है तो टोटल में एक जोड़ के लेफ़्ट माइनस करते हैं। तो इसका एक सवाल देखते हैं। 65 लड़कों की एक पंक्ति में सुमित बाएं छोर से 42वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से सुमित की रैंक बतानी है राइट साइड से। तो राइट साइड का फॉर्मूला क्या था कि टोटल में एक जोड़ के लेफ़्ट घटाते हैं। तो टोटल हमारी कितनी है 65 में एक जोड़ा 66, और क्या घटाना है लेफ़्ट से कितनी दी गई थी इसकी 42, तो 66 में 42 घटाएंगे तो राइट से इसकी पोजीशन आएगी 24th, यही आंसर है। दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। क्या 68 छात्रों में हर्ष की नीचे से रैंक 27 भी है, तो हर्ष की शीर्ष से रैंक बतानी है। हर्ष की नीचे से रैंक 27 भी है 68 में, तो ऊपर से बतानी है। तो कुल संख्या 68 है, हर्ष की नीचे 27 है, हर्ष के ऊपर से बतानी है। कुल में एक जोड़ के दूसरी रैंक घटा देते हैं, जैसे कुल में एक जोड़ देते हैं 68 में एक जोड़ते हैं तो दूसरी रैंक कितनी 27 वो घटाते हैं। 68 एक 69 में 27 घटाते हैं तो 42वीं रैंक आ जाएगी हर्ष की ऊपर से। इसी प्रकार एक सवाल है। 120 छात्रों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, एक लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर है। यदि उन लड़के से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद वाली रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है। तो कुल छात्र कितने हैं 120, तो गर्ल्स की कितनी है 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2:1 अनुपात आएगा, तो टोटल 3 आएगा। 3 बराबर 120 दिया है टोटल हमारा, तो 1 बराबर 40 हो जाएगा। तो लड़कियां हो जाएंगी 80 और लड़के हो जाएंगे 40। अब आते हैं सवाल पे कि लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर है और लड़कियां जो दी गई हैं वो 10 हैं, उनके बीच इसके ऊपर 39 होंगे। अगर ये 40 है तो इसके ऊपर 39 तो होंगे, कॉमन सेंस है ये तो कुल 40 लड़के हैं तो 29 + 1 30 ऊपर, तो 10 लड़के नीचे होंगे। ये हमारा इसका आंसर है। ऐसे एक सवाल और दिया गया है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 29वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 5 लड़के हैं तो पंक्ति में लड़कों की कुल अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो ए 16 बी 29, ए दाएं छोर से 16 है बी 29, उनके बीच 5 लड़के हैं तो कुल 50 आंसर आएगा। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अगर कुल अधिकतम संख्या पूछते हैं तो जितनी भी दी जाती है ना दाएं छोर से बाएं छोर से या उनके बीच में अंतर, तो उनको सभी को जोड़ देते हैं। याद रखना है कि सभी को जोड़ना है इसमें हम लोगों को, और भाई हमारा आंसर हो जाता है। अब देखते हैं एक नया सवाल। ये है ओवरलैपिंग का सवाल बोलते हैं इसको, जो संख्या ओवरलैप करती है। जैसे लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 27वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 49वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 10 लड़के हैं तो पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है ये बताना है। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या करना है, ए का स्थान लेफ्ट से कितना है 27th, ठीक है, और बी का राइट से कितना है 49th। इनके बीच में जो ए और बी के बीच में जो अंतर है वो है 10 का। तो क्या करते हैं, ये संख्या जब ओवरलैप होती हैं तो न्यूनतम वाली लेते हैं। याद रखना है न्यूनतम वाली लेते हैं, न्यूनतम में से अंतर घटाएंगे। तो 27 में से 10 कम करेंगे, ये आएगा हमारा 17, और इस 17 में -2 और करना है ओवरलैप केस में।
तो आएगा 15। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट में जोड़ देंगे। 49 + 15 ये हमारा आएगा 64। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं एक और सवाल। 39 छात्रों में सुरभि का दोनों छोर से स्थान समान है, तो बाईं छोर से स्थान बताइए। ये क्वेश्चन दोनों छोर से स्थान का है, तो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो कुल है उसमें एक ऐड करके और 2 से भाग देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दोनों छोर से उसका स्थान पूछा जाता है कि कौन सा पड़ेगा, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जो टोटल होते हैं उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो इसमें कुल कितनी है, 39 में एक जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे, 40 बटे 2 20 हुआ। तो चाहे इस तरफ से देखें बाईं ओर से चाहे दाईं ओर से, दोनों तरफ से इसका स्थान आएगा 20वां।